Morning with Farah. वेलकम बैक। एटीवी मॉर्निंग आप देख रहे हैं और आज का दिन हमने डेडिकेट किया है मलका तरन्नुम नूर जहां को, जो कि दुनियाई मौसीकी का एक बड़ा नाम है। उनकी शोहरत, उनकी मकबूलियत और उनकी जो खदमात हैं वो सिर्फ हमारे इस पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने काम का जब आगाज़ किया था तो उस वक्त इंडो पाक इकट्ठे थे। पाकिस्तान बनने के बाद फिर यहाँ पर आकर इंडस्ट्री में उन्होंने काम करना शुरू किया और जितने खूबसूरत और बाकमाल गीत उन्होंने कंट्रीब्यूट किए हैं वो आज तक लाजवाल हैं। जब तक मेरा ख्याल है हमारी जनरेशन जो है वो रहेंगी, हम एक गीत सुनते और सर धुनते रहेंगे। सो इनको जब ट्रिब्यूट पेश करने की बात होती है तो किसी ऐसी शख्सियत से मिलना पड़ता है जो उन्हें जानता हो, ना सिर्फ शख्सी तौर पे बल्कि फ़नी तौर पर भी। तो मेरी अब जो मेहमान जिनसे आप मिलने जा रहे हैं उनका अपना कद-ओ-क़ामत जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत। लेकिन उसमें जो कमाल बात यह है कि मलका तरन्नुम नूर जहाँ की बाकायदा शागिर्दी, इसमें एक होता है रस्म जिसमें कि जैसे धागा बांधते हैं या गंडा बांधते हैं, बाकायदा जैसे शागिर्दी इन्होंने की। उससे पहले उस्ताद आशिक हुसैन की शागिर्द जो है रह चुकी हैं। अपने इनके गीत जो हैं बड़े मकबूल हैं। ख़ुद इनका फ़नी सफ़र जो है वो बड़ा तवील है, बड़ा खूबसूरत है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये वाहिद वो सिंगर हैं जिन्होंने मलका तरन्नुम नूर जहाँ की ज़िंदगी में उनकी इजाज़त के साथ उनके गाए हुए गीत जो हैं वो गाए, जिसकी इजाज़त कम ही लोगों को मिली है। सो मेरे साथ हैं इस वक्त हमारे मुल्क की मशहूर और मारूफ गुलकारा, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस होल्डर तरन्नुम नाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप मैडम? जी अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। आप कैसी हैं? ठीक बिल्कुल, है। बहुत शुक्र अरसे के बाद आपसे ज़माने के बाद आपसे मुलाकात हुई। मुलाकात हुई। जी। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, आपको तो भी। इंशाल्लाह फिर मुलाकातें होती रहेंगी। हाँ जी, इंशाल्लाह। आपके साथ, हमारे साथ मैं याद दिलाती चलूँ जिन लोगों ने इस ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है कि आबिद रशीद साहब मौजूद हैं। आबिद रशीद साहब जो हैं सुखनवर शिकागो के नाम से एक तंजीम चला रहे हैं शिकागो में, और उसके साथ साथ हरीम नात का जो एक तंजीम है उसको भी रन कर रहे हैं। इनका मजमूआ कलाम की अभी तकरीब रुनुमाई हुई है कुछ दिन पहले, बादस खुदा, जो कि हमदो नात पे मबनी मजमुआ है, और धनक इनका जो गज़लियात का मजमुआ है वो पहले से ही आ चुका है। तो इनसे भी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो रहेगा। आपकी इजाज़त हो तो मैडम से भी हम कुछ बातें। सो आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए कि आपका ये सफ़र कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? सफ़र तो बहुत अरसा पहले शुरू हो गया था। कितनी उम्र में? 1973 में, 74 में ठीक है। पहला गाना जो रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से मैंने गाया, वहाँ से मेरा आगाज़ हुआ। ठीक है। उसके बाद फिर पाकिस्तान टेलीविज़न कराची के लिए मैंने गाया, पंजाबी का, सिंधी में, उर्दू में। तो पाकिस्तान टेलीविज़न कराची से स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर वहाँ पे फ़िल्में भी की। उस वक़्त स्टूडियो कराची में फ़िल्में बनती थी, उर्दू भी, सिंधी भी। सिंधी फ़िल्मों के भी मैंने गाने गाए, पंजाबी के भी गाए वहाँ पे। उसके बाद फिर पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर में मैंने परफॉर्म करना शुरू किया। तो उस वक़्त से गा रही हूँ आपके सामने। माशाल्लाह। मलका तरन्नुम नूर जहाँ से जो तारुफ हुआ और उनकी जो शागिर्दी है, जी जी, ये कैसे हुआ और आपको क्यों ख्याल आया कि उनकी बाकायदा शागिर्दी की जाए? बिल्कुल ख्याल तो आया था, लेकिन डर भी लगता था। हाँ। क्योंकि उन्होंने कभी मुझसे पहले किसी को गंडा बंद शागिर्द नहीं किया था। वैसे तो सभी उनको उस्ताद मानते हैं, जैसी वो शख्सियत थी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी शागिर्द होना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न पे मैंने उनके बहुत से गाने गाए। एक प्रोग्राम चलता था, शायद आपको याद हो, रिमझिम के नाम से। जी। उसमें तकरीबन मैंने 70 गाने मलका तरन्नुम नूर जहाँ जी के मिक्स किए। वो 4 मौसीकारों पे वो मबनी प्रोग्राम था। ठीक है। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब, रशीद अत्रे साहब, फ़िरोज़ निज़ामी, इस तरह थे वो। उनकी बेस्ट ज़िंदगी के जो गाने मैडम ने गाए हुए थे वो मैंने गाए। और ज़ाहिर है वो उस वक़्त पाकिस्तान टेलीविज़न ही होता था, टीवी जो है, तो वो भी देखती थी और सुनती भी थी। तो कभी उन्होंने डांटा? हाँ, उन्हें वो अपनी धुन में चला, वो बड़ा मकबूल हुआ। उसमें भी सब म्यूज़िक डायरेक्टर के जो बेस्ट गाने थे वो मुझसे गवाए उन्होंने। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट की उनसे, तो वो उन्होंने, शुक्र है कि पहले मेरी दरख्वास्त पे वो मान गई। अच्छा। क्योंकि वो सुनती रहती थी पाकिस्तान टेलीविज़न से,
तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे गाती हो तो फिर मेरी शागिर्द हो जाओ। तो इस तरह फिर 94 में मैंने मैडम नूरजहां जी की शागिर्दी की। सही। और उनके साथ काफ़ी आना जाना मेरा घर पे था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी काफ़ी इंटरव्यू में बताया कि उनकी इजाज़त के बगैर मैं नहीं उनके घर भी जाती थी। नहीं, जब सुना वो है उनके बारे में कि बड़ी दबंग खातून थी, माशाल्लाह, आर्टिस्ट थी। वो तो थी, वो होना भी चाहिए। हाँ, उनको। क्योंकि वो उन्होंने एक स्क्रीन पे हुक्मरानी की हुई थी। एक जी, उनका जी। टाइम जो है वो एक्टिंग का गुजरा है, जिसमें वो बड़ी जी, खूबसूरत जी। हीरोइन थी। जी। फिर उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग जो है, और गज़लियात तो उन्होंने गज़लें तो Definitely। गाई हैं, लेकिन जी, जी। प्लेबैक सिंगिंग का, उनका फिल्मी सॉन्ग्स का एक बड़ा लंबा करियर है। बहुत तो ये जो लंबा डर करियर। लगने वाला सीन था, कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो कि डांट पड़ी हो, या नहीं, नहीं। आम जिंदगी में उनसे जो मिलना जुलना नहीं था? नहीं, डांट कभी नहीं पड़ी थी, बल्कि वो बहुत प्यार से पेश आती थी और बहुत प्यार से सिखाती थी। तो डांट मुझे तो कभी नहीं पड़ी, बल्कि वो कहती थी कि मेरी 4 बेटियां नहीं, आप भी मेरी बेटी हो। अच्छा। आप 5वीं बेटी हो। तो मुझे बेटियों जितना प्यार उन्होंने दिया। बहुत शफीक तबीयत की मालिक थी, मेरे से बहुत प्यार करती थी और मुझे बहुत दुआएं देती थी। उनकी दुआओं का ये नतीजा है कि अभी तक गा रही हूँ। अच्छा, हम चूँकि आज ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, तो आपको कोई आबिद साहब कोई ऐसी कलाम, ज़ाहिर है ये सब अहमद फराज की कुछ गज़लें, कुछ फैज़ साहब के कलाम जो गाए गए हैं, आपके फेवरेट शायर इन सब में से अगर मैं आपसे पूछूं, कौन से रहे जिनकी आपने गज़लें ज़्यादा सुनी हो? मैंने तो तकरीबन तमाम ही शुरा की गज़लें सुनी हैं। जब से यूट्यूब आम हुआ है तो बहुत सारे शुरा हैं जिनकी गज़लें, अहमद फराज तो ज़ाहिर है कि लेजेंड हैं, फैज़ अहमद फैज़ भी लेजेंड हैं, तो इनकी गज़लें तो ज़ाहिर है कि बहुत खूबसूरत कहते आए हैं जी। और बहुत सारे सिंगर्स ने भी गाई हैं। ठीक है, कोई फेवरेट गज़ल जो आपकी रही हो आज तक, जो सुनते हो बड़े शौक़ से? बहुत सी फेवरेट गज़लें हैं। उनका ये धुआं सा कहाँ से उड़ता है, ये गज़ल तो बहुत ही फ़न का शाहकार है। सिर्फ गज़ल ही अच्छी नहीं है, इसमें धुन और इसमें जो रिदम है और जो सुर लगाए गए हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। ठीक है, तो मैडम से हम पहले पूछेंगे, मैडम कौन सी हमें अब हम ट्रिब्यूट अगर पेश करना चाहें तो पहले तो मलका तरन्नुम नूरजहां की ही कोई एक आप जी, गज़ल या कोई गाना हमें सुना सकें, और फिर हम आपसे जो आपके गाए हुए भी बड़े मशहूर गाने हैं वो भी सुनाएंगे। सबसे पहले तो मैं मलका तरन्नुम नूरजहां जी का ये गीत गाऊंगी। फिल्म है अनमोल घड़ी। ये 1947 या 46 में ये रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, तो और ये पाकिस्तान तो उस वक्त नहीं बना होगा, या पाकिस्तान बनने के बाद की रिकॉर्डिंग? शाह साहब की धुन है। ठीक है, वो आपकी खिदमत में जी, पेश प्लीज़। कर रहे हैं। आवाज़ दे कहाँ है, आवाज़ दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज़ दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहां है, दुनिया मेरी जवां है, ऐसे में तू कहाँ है, आवाज़ दे कहाँ है। रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है।
बारात जा रही है, चलने को अब फलक से तारों का कारवां है, बेदर्द आसमां है, ऐसे में तू कहाँ है, आवाज़ दे कहाँ है। किस्मत पे छा रही है रात की स्याही, किस्मत पे छा रही है रात की स्याही, वीरान मेरी नींदें तारों से दे गवाही, बर्बाद में यहाँ हूँ, आबाद तू कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, ऐसे में तू कहाँ है, आवाज़ दे कहाँ है। खूबसूरत, थैंक यू सो मच। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, स्टे विद अस, हम ब्रेक के बाद मिलते हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो